Next method of valuation of goodwill is super profit method. आप एक चीज तो मानेंगे ही कि कोई भी बिजनेसमैन हो उसको प्रॉफिट होता ही होगा। अगर प्रॉफिट न हो तो बिजनेस ही नहीं करेगा। कोई रिमोट विलेज में हो, कोई किसी टाउन या सिटी में एकदम कॉर्नर पे जहाँ पे बहुत लोग नहीं रहते हैं, ऐसी जगह पे भी रहता होगा और ऐसी जगह पे भी उसका दुकान होगा, बिजनेस होगा, तो उसको कुछ तो प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो तो बिजनेस क्यों करेगा? तो काफ़ी लोगों का कहना था कि प्रॉफिट गुडविल का एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, इट इज़ द सुपर प्रॉफिट विच इज़ द एक्चुअल मेजरमेंट। अब आप कहेंगे सर ये फिर क्या नया लेके आए आप? बेटा सुपर प्रॉफिट क्या होता है? देखो, हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क अलग अलग होती है, स्किल अलग अलग होती है। द मोर रिस्की बिजनेस द मोर शुड बी द प्रॉफिट। रिस्की बिजनेस है, लोग करेंगे कब? एक नॉर्मल बिजनेस जिसमें रिस्क नहीं है, मैंने अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, पूरे ईयर में 20% प्रॉफिट, 40,000 प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा बिजनेस थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, उधर मैं 2 लाख इन्वेस्ट करूँ, वहाँ भी 40,000 प्रॉफिट हो, तो मैं रिस्की बिजनेस करूँ ही क्यों? नॉर्मल बिजनेस कर लूँ ना। तो बेटा नॉर्मली रिस्की बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा स्किल की ज़रूरत हो वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जाता है। एक्सपेक्ट करना मतलब इतना प्रॉफिट हो तो ही मैं बिजनेस करना चाहूँगा, नहीं तो नहीं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट सुपर प्रॉफिट। बेटा सुपर प्रॉफिट क्या है? लेट मी शो यू। सी, प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, जो अभी अभी मैंने समझाया कि कितना रिस्की बिजनेस है, एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज नेट एसेट्स इन द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड को अगर मैं सिंपल ढंग से कहूँ कि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मैं खुद की कंपैरिजन कर रहा हूँ मुकेश अंबानी से कि यार उसको हर साल इतना प्रॉफिट होता है और मेरा तो इतना कम प्रॉफिट है, तो उसकी ज़्यादा गुडविल है। ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली उसने पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। फॉरगेट अबाउट मुकेश अंबानी, ओके, लेट अस टॉक अबाउट सम स्मॉल बिजनेसमैन। मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, मेरी एरिया में ऐसे बिजनेसमैन भी होंगे जिसने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अगर मैं अपने प्रॉफिट की कंपैरिजन उसके साथ करूं तो इट हैज़ नो मीनिंग। उसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, नेचुरली उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो बेटा एक्सपेक्ट प्रॉफिट, जितना आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे नेचुरली प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन 1 नेचर ऑफ बिजनेस एंड नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। ना इफ यू रिकॉल 11th स्टैंडर्ड बैलेंस शीट, एसेट साइड पे सभी एसेट्स होती है, दिस इज द कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, C प्लस L इज इक्वल टू एसेट्स। इन अदर वर्ड्स ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। एसेट्स से अगर आप लायबिलिटीज माइनस कर दो तो नेचुरली क्या बचेगा? कैपिटल। दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम होता है, एज यू नो। मेरी टोटल एसेट्स लेटेस्ट है से 8 लाख रुपीज़ की है, लायबिलिटीज 2 लाख रुपीज़ की है, बट नेचुरल मेरी कैपिटल 6 लाख है। सो नेट एसेट्स, टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस टोटल ऑफ ऑल द liabilities. Liabilities means outsiders liabilities, not the owners. इक्विटी फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल एसेट्स से आप लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी। तो प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस एंड देन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर प्रॉफिट। इफ अ बिजनेस अर्न्स मोर प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये वर्ड से ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको फिगर्स के साथ समझाऊं तो बाद में ये लाइन भी आपके लिए इजी हो जाए। लेट अस सी, सपोज मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस टाइप के बिजनेस में लुकिंग टू द रिस्क एंड स्किल रिक्वायर्ड, नॉर्मल रिटर्न 10% है। मैंने आपको कहा था हर एक बिजनेस के अंदर नॉर्मल रिटर्न अलग अलग होता है। नॉर्मल रिटर्न मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्रॉफिट कितना,
वो डिपेंड करता है उस टाइप के उस बिजनेस के नेचर पे, मतलब कितना रिस्की है, कितनी स्किल की ज़रूरत है। इवन मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज लेट अस टॉक अबाउट गारमेंट्स। तो गारमेंट्स में अगर आप जेंट्स वेयर देखें और लेडीज़ वेयर देखें तो लेडीज़ वेयर में पैटर्न चेंज होते रहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। बिजनेसमैन के पास कई बार अगर कोई पैटर्न फैशन से दूर हो गया, मतलब आउट ऑफ फैशन हो गया, तो शायद वो गुड्स बिकती नहीं है, उनको लॉस पे बेचनी पड़ती है, वो ज़्यादा रिस्की है। लेकिन जेंट्स वेयर के लिए अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है शायद सालों से अमिताभ बच्चन जो पहनते थे, अभिषेक बच्चन भी वही पहनते हैं, और उसका बेटा भी अगर मूवीज़ में आएगा तो वो भी वही पहनेगा, घुमा फिरा के उसी टाइप के क्लोथ्स रहते हैं। तो वो कम रिस्की है, उसमें कहीं भी आउट ऑफ फैशन होने के चांसेस कम है। लेकिन लेडीज़ गारमेंट्स, सिमिलरली चिल्ड्रेन के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में सेट आते हैं, उसमें भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो उनका रिटर्न, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होने की वजह से बिजनेसमैन कभी भी लॉस नहीं करेगा। जितनी गुड्स सेल हो रही है उसमें वो इतना प्रॉफिट कवर करना चाहेगा कि जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका लॉस वो कवर हो जाए और उसको एक रीजनेबल प्रॉफिट मिले, तो उसमें नॉर्मल रिटर्न ज़्यादा होगा। तो सपोज इस टाइप के बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मली इस बिजनेसमैन का ईयर में प्रॉफिट 80,000 होना चाहिए। लेकिन मैंने इस बिजनेसमैन का पास्ट का एवरेज प्रॉफिट चेक किया, तो उसका एवरेज प्रॉफिट लेट अस से 1 लाख रुपीज आया। प्रॉफिट होना चाहिए 80,000, लेकिन उसका एवरेज प्रॉफिट, अगेन लेट मी क्लैरिफाई, एवरेज मीन्स इट कैन बी आइदर सिंपल एवरेज और इट कैन बी वेटेड एवरेज। नाउ यू नो बोथ द थिंग्स। अगर प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा हो तो मैं वेटेड एवरेज गिनूंगा इसमें भी, और अगर वो कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहे तो सिंपल एवरेज गिनूंगा। तो इसका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, होना चाहिए 80,000, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? इस टाइप के बिजनेस के हिसाब से तो प्रॉफिट इतना ही होना चाहिए। तो ज़्यादा प्रॉफिट उसकी रेपुटेशन की वजह से, ज़्यादा लोग उसके पास आते हैं। सो दैट प्रूव्स दैट दिस बिजनेसमैन इज हैविंग अ रेपुटेशन इन द मार्केट। तो इस लॉजिक पे ये मेथड डेवलप हुआ कि गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम में कैपिटल एम्प्लॉयड, बट आपको कुछ एग्जाम्पल में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड एक फिगर दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन कभी कभी आपको टोटल एसेट्स दे देंगे, जो अभी मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाया, माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको अगर मैं डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड फिगर ना दूं तो मैं आपको टोटल एसेट्स दे दूंगा, टोटल लायबिलिटीज दे दूंगा, टोटल एसेट्स से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको दिया होगा, रियल लाइफ में मैंने आपको कहा इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस, तो जज किया जा सकता है। तो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढेंगे। नाउ इफ आई रीड दीज लाइन्स इट विल बी वेरी मच क्लियर। इफ अ बिजनेस अर्न्स मोर प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है, जो हम एवरेज प्रॉफिट ढूंढ रहे थे ना वो एक्चुअल प्रॉफिट था पास्ट का, तो उसका अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उससे अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके मार्केट में रेपुटेशन है, इसके लिए नॉर्मल से उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो वो फिगर रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढेंगे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो पहले वो गिनेंगे, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर हम देखेंगे उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है। एवरेज प्रॉफिट इज नथिंग बट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ पास्ट, जो फ्यूचर में मेंटेन होता रहेगा, ऐसे हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं, तो वो एवरेज प्रॉफिट। अब अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है तो गुडविल, अगर उसका एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के इक्वल है
तो देयर इज नो सुपर प्रॉफिट, या उसका एवरेज प्रॉफिट इससे कम है तो देयर इज नो गुडविल, सेम है तो भी नो गुडविल, एक्चुअल प्रॉफिट कम है, इट ऑल्सो मीन्स देयर इज नो गुडविल। गुडविल कैन नेवर बी निगेटिव, उसकी माइनस में गुडविल है ऐसे कभी भी नहीं कहा जाएगा। तो गुडविल के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। अभी हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट का डिस्कशन किया, उसका एग्जांपल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास पैम्फलेट है, उसका एग्जांपल नंबर 5P। अंकिता एंड अर्पिता आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। They want to change the profit and loss ratio from 5:3 to 8:5। पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो, कोई पार्टनर रिटायर हो, पूरा बिजनेस सेल करना हो, या पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, तब गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया है कि अभी वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, इसके लिए वैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो जो रेशियो चेंज कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एग्जाम में आपके पास ये पूरा बैकग्राउंड क्वेश्चन हो तो इन फिगर्स का कहीं भी कोई भी लेना देना नहीं है। दे आर इररिलेवेंट पॉइंट्स एज फार एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कंसर्न। हाँ, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको सिखाऊंगा, किसकी वजह से किसका कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, वी कॉल इट गेन, किसका कितना प्रॉफिट कम हुआ, सैक्रिफाइस, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो देयरफॉर दे हैव डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर डिटेल्स। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। अंडरलाइन कर दीजिए 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इवन सुपर प्रॉफिट उसको भी भले आप अंडरलाइन कर दीजिए कि ये एग्जाम्पल हमें गुडविल की गिनती करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। एसेट्स यू हैव बीन गिवन 26 लाख, लायबिलिटीज 10 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेसमैन ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसकी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे देंगे और कई बार आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर दी जाएगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल एसेट्स। यू कैन सी इट इज 26 लाख, दिस इज 26 lakh, liabilities 10 lakh, so total assets minus total liabilities minus total liabilities, so we get 16 lakh capital employed. So सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिनना है, दैट इज व्हाट यू कॉल स्टेप नंबर 1। क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%। अब आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट गिनना है। फिर हम देखेंगे कि इनका पास्ट में एक्चुअल प्रॉफिट अगर उससे ज़्यादा था तो उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो पहले हम गिन रहे हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड ये एक टाइप का इनर कॉलम है, एज इफ आपने कैलकुलेशंस किए हैं, फाइनल फिगर आपने बाहर लिख दी। अब 16 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड into 12%, let me use the calculator, 16 lakh into 12%, it is 1,92,000. It is 1,92,000. So step number 1 पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड गिना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी कॉल इट स्टेप नंबर 2। मतलब उसमें आपको कभी भी कोई गिनती नहीं करनी है, वो हमेशा एग्जाम्पल में दिया हुआ है। थर्ड स्टेप
आपने गिनती की एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब मैं एक्चुअल प्रॉफिट गिनूंगा, बोर्ड पे इतना ही है, आप इतना लिख लीजिए, तो मैं एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज पास्ट में कितना हुआ है वो गिन लूँ, फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से उसको कंपेयर करूँगा। अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिफरेंस इज गुड, सुपर प्रॉफिट। उसको मैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करवाया कि इट इज 3 years परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट अमाउंट ऑफ गुडविल। राइट डाउन दिस वन। अपने 3 स्टेप लिख लिए। नाउ स्टेप 4 वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट ईयर 2015-16 2,17,000, 2016-17 2,06,000 and then 17-18 2,22,000। यहाँ पे खाली इतना ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूस डिक्रीज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वी हैव टू गो फॉर सिंपल एवरेज, नॉट वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे इन 3 ईयर के प्रॉफिट का मैंने टोटल लगा दिया है, एज दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years। तो इस टोटल प्रॉफिट को हमने 3 से डिवाइड किया, वी गेट एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट लिख लीजिए, तो सुपर प्रॉफिट और गुडविल नेक्स्ट 2 स्टेप लिखेंगे। आपने एवरेज प्रॉफिट नोट कर लिया। नाउ मेन पॉइंट अगेन, सुपर प्रॉफिट। सो स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो पास्ट में प्रॉफिट हुआ है उसके बेस पे हमने एवरेज निकाला। हम ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि फ्यूचर में यही प्रॉफिट मेंटेन होगा, तो ये मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। लुकिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए इतना, लेकिन मेरा एक्चुअली प्रॉफिट ज़्यादा है। इट मीन्स इट इज द सुपर प्रॉफिट। सो 2,15,000 में से आप 1,92,000 माइनस करेंगे। 2,15,000 माइनस 1,92,000, डिफरेंस 23,000 is super profit. It is not goodwill still, it is a super profit. So last step पे हम आ रहे हैं कि goodwill is equal to step number 6, goodwill is equal to super profit into number of years purchase। सुपर प्रॉफिट है 23,000। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years परचेज, अगेन मैं जो पहले भी आपको समझा चुका हूँ, किसी की रेपुटेशन लाइफ टाइम हमें हेल्प नहीं करती है। किसी आदमी की रेपुटेशन की वजह से उसे नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी रेपुटेशन की वजह से। मुझे लग रहा है वो रेपुटेशन डेवलप करने में मुझे 3 साल लग जाएंगे, तो 3 साल तक जो उसकी रेपुटेशन की वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने जा रहा है, वो अमाउंट मैं एज ए गुडविल उसको दे दूं तो मैं लॉस में नहीं हूँ। इट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो 23,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹69,000। इट इज the value of goodwill। एग्जाम्पल 5P के बाद आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन 5, एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 12 ऑफ टेक्स्ट बुक दिए हुए हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल 5E1 एंड 5E2 भी दिए हुए हैं। बट आपके टेक्स्ट बुक में हर एक इलस्ट्रेशन के सामने एक एग्जाम्पल होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का सेम पैटर्न का एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 12 भी रखा हुआ है। तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल रखे हैं, तो मैंने भी 2 एग्जाम्पल आपके लिए रख दिए हैं एक्स्ट्रा के लिए। उनके आंसर्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो जिन्होंने बुक बनाई है उनको ऐसे लगा है कि गुडविल बेस्ड ऑन
सुपर प्रॉफिट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसके लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप वो एग्जाम्पल तो करेंगे। इवन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सुपर प्रॉफिट के बेस पे, उसमें बेसिकली नया कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल नंबर 6P। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ आशीष एंड रोहित इज ₹14 लाख। बेटा आगे वाले एग्जाम्पल में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया था, टोटल एसेट्स दी थी, लाइबिलिटीज दी थी, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस की तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है इट इज 14 लाख। तो मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख। इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। दिस इज 11%। तो हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14 लाख, expected rate of return is 11%, so it is going to be 14 lakh, 11%, 1,54,000. So step 3rd, it is expected profit. Looking to capital employed and expected rate of return, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1,54,000 है। अगर अब इस बिजनेसमैन का एवरेज प्रॉफिट उससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इट इज द सुपर प्रॉफिट, उसकी मार्केट में रेपुटेशन है। अब आप कहेंगे सर इस एग्जांपल में नया क्या है, बाकी मैं रीड कर रहा हूँ और बोर्ड पे एवरेज प्रॉफिट भी गिनूंगा, सुपर प्रॉफिट भी। इन्होंने ईयर क्लियरली नहीं दिए हैं, टेक्स्ट बुक में सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ईयर क्लियरली नहीं दिए हुए हैं। तो आपको यही समझना है कि जो फर्स्ट फिगर है वो ओल्डेस्ट ईयर है। लेट मी रीड, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज ₹1,65,000, 1,78,000 एंड 1,52,000 रेस्पेक्टिवली। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट 165, फिर बढ़ गया 178 हो गया, फिर कम हो गया 152 हो गया, मतलब कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं है। अब आप सिंपल एवरेज में 3 फिगर ऐड करेंगे, कोई भी फिगर आगे पीछे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में ही होमवर्क सेक्शन में एक एग्जाम्पल है सिमिलर टाइप का, यही एग्जाम्पल मैं नीचे वो रीड करके वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपके लिए भले होमवर्क है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपका ध्यान जाना चाहिए कि ओल्ड प्रॉफिट कौन सा, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस लिस्ट होगा। तो वो होमवर्क वाला एग्जाम्पल मैं डिस्कस करके बाद में ही आपको कहूँगा आप होमवर्क करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल तो मैं ही करवा रहा हूँ। तो 3 years का प्रॉफिट है, हम एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे स्टेप नंबर 4। आप ये 3 स्टेप लिख दीजिए, तो मैं स्टेप नंबर 4, 5, 6, 4 होगा एवरेज प्रॉफिट, 5th होगा difference between expected profit and average profit, it is the super profit, and 6 will be goodwill। तो मुझे लगता है आपको ये 6 स्टेप याद भी आ चुके हैं। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टेप 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 4th will be average profit, 5th will be super profit and 6th will be goodwill। 2 एग्जाम्पल करेंगे तो आप भी मेरी तरह मास्टरी करके बोर्ड पे पढ़ाने लगेंगे। 4th स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में आप देखेंगे द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज 1,65,000, 1,78,000 एंड 152। अब देखेंगे ईयर में मैंने एग्जैक्ट ईयर नहीं लिखा है, 2014, 15, 15, 16 ऐसे नहीं लिखा है, ईयर 1, 2, 3 ये ओल्डेस्ट ईयर हुआ। यहाँ पे ऑफकोर्स कोई ट्रेंड नहीं है, सिंपली मुझे 3 का टोटल लगाना है, तो ये 3 साल का मैंने टोटल लगाया एंड 3 से डिवाइड किया, आई गॉट एवरेज प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप 5 विल बी सुपर प्रॉफिट। नाउ स्टेप 5 सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1,65,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आप पहले ढूंढ चुके थे, कैपिटल एम्प्लॉयड
जो इस क्वेश्चन में 14 लाख है उसका 11% था, 1,54,000. द डिफरेंस बिटवीन टू super profit, it is rupees 11,000. Now goodwill, they have given you determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase. So step 6, goodwill is equal to super profit into number of years purchase. So super profit, it is 11,000. Number of years purchase, they have given you 2 years. So goodwill is equal to rupees 22,000. This is goodwill rupees 22,000. बेटा आगे वाले एग्जाम्पल और इसमें बेसिकली कोई भी फर्क नहीं था. आगे वाले में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया था तो हमने गिना. स्टेप 1 था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप 2 था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. उसके बेस पे थर्ड स्टेप हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढा. स्टेप 4 हमने एवरेज प्रॉफिट ढूंढा. अगेन आई रिपीट, एवरेज प्रॉफिट कैन बी सिंपल एवरेज, it can be weighted average. Then if the average profit is more than expected profit, the difference is super profit. और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा 2 years purchase, 3 years purchase, उससे मल्टीप्लाई किया जैसे इसमें दिया है 2 years purchase. So this is goodwill. Now नीचे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 96 टेक्स्ट बुक का, मार्च 2019. ये एग्जाम्पल मार्च 2019 में पेपर में आया था. इसमें ट्रेंड नहीं है जैसे यहाँ पे है. फिर एक्सरसाइज का 9 नंबर एग्जाम्पल पेज नंबर 106 पे टेक्स्ट बुक का, उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है. तो सिमिलर एग्जाम्पल मैंने नीचे यहाँ पे 6E बना के दिया है. मैं एक बार रीड करके आपको वो भी समझा देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए. तो उसमें मैं आपको खाली एवरेज कैसे ढूंढेंगे वापस रिपीट कर दूंगा. राइट डाउन एग्जाम्पल 6E जो आपका होमवर्क है, मैं वो रीड कर रहा हूँ. द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ कोमल एंड कमला इज रुपीज 8,50,000 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. तो स्टेप 1 इट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड 850. स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रेट 12%. 850 का आप 12% गिनेंगे. आप चाहें तो मैं अभी भी गिन सकता हूँ. 850 उसका 12%, तो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा 1,02,000. मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इट इज़ 1,02,000. द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज 1,42,000, 1,36,000, 1,26,000. And this example continues on page number 7 respectively. Determine the value of goodwill twice मतलब 2 years purchase, simple, twice the super profit on the basis of weighted average profit method. बेटा ये नहीं भी लिख के देते ना weighted average, तो भी आपको weighted average लेना है क्योंकि डिक्रीजिंग ट्रेंड है. 142, 136, 126 प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है. ईयर्स लिख के नहीं दिए हैं. तो 142 ओल्डेस्ट प्रॉफिट है, ये रहा 142, ये ईयर 1. देन इट इज 1,36,000. दिस इज ईयर 2. 126, दिस इज थर्ड ईयर. इमेजनरी आपको इजीली समझ में ऐसे बोलूं, सपोज ये 2017-18 है, ये 18-19 है, ये 19-20 है. आप उल्टा रीड नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे. दिस इज द ओल्डेस्ट प्रॉफिट. इसका इंपॉर्टेंस लीस्ट, दैट इज 1. इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा 2. इसका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा. बड़ा ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, किसी के माइंड में ऐसे थॉट ना हो कि जो सबसे कम प्रॉफिट है उसको हमेशा 1 देना है, ऐसा नहीं है. जो लेटेस्ट प्रॉफिट है, यहाँ पे ईयर्स नहीं दिए हुए हैं, तो आप जब रीड करो ना, the profit of last 3 years is 142, 136, 126. तो 142
वो 3 साल पहले का हुआ, 136 नेक्स्ट ईयर का, 126 इस ईयर का, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। इतना क्या है, तो मैं आपको खाली सुपर प्रॉफिट वर्बली बता रहा हूँ। इट इज़ 142, देन 136 इंटू 2, 136 into 2, it is 2,72,000, and 126 into 3, it is 3,78,000। अब इसका टोटल लगाएंगे 0 0 0, 8 and 2 10 and 2 12, 1 goes up, 5 and 7 12 and 7 19, 1 goes up, 1 and 1 2 and 2, 4 and 3 7. This is total 6 years, 7,92,000 total weighted profit upon total weight. 7,92,000 divided with 6, so you get average profit 1,32,000. आपका expected profit था 1,02,000, difference verbally 30,000 है, super profit 30,000. Question says the goodwill is twice the super profit, तो इन दोनों का डिफरेंस 30,000 इंटू 2, 60,000 प्रॉफिट है। आपके पैम्फलेट में ब्रैकेट में आंसर दिया हुआ है। मैंने ये इसलिए समझाया, बी केयरफुल, ओल्डेस्ट प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस कम से कम, उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, लेटेस्ट प्रॉफिट का हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड। विद दिस मेथड इज ओवर। इसके बाद आपको ब्रैकेट में होमवर्क दिया हुआ है, तो आगे भी मैंने आपको बताया कुछ 5-6 एग्जाम्पल थे। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 5P के बाद, तो सिमिलरली एग्जाम्पल 6P के बाद भी 3 एग्जाम्पल हैं, वो भी सेम मेथड के हैं। बेटा परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मुझे भी पता है हम लोग थोड़े से बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को भी माइंड में रखते हैं, खाली हमें एवरेज स्टूडेंट्स नहीं देखने हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर लिया, इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो यार इस चैप्टर के 6 में से 6 मार्क तो हर एक स्टूडेंट के आ सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। कंटिन्यू विथ प्रैक्टिस। विल कंटिन्यू नेक्स्ट मेथड इन नेक्स्ट पीरियड। ओके।